गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम की साइंस की वर्कशीट नंबर 35 जो कि 23 सितंबर 2020 को आई थी। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी। 8वां चैप्टर मोशन आपका स्टार्ट हो गया। थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, इसलिए ध्यान भी ज़्यादा देना। और हमने पिछली क्लास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था ग्राफ से। आज देखिए ग्राफ वही है, उसी ग्राफ से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस सेकंड इक्वेशन को टाइम पोजीशन रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ कैन वी डिराइव इट बाय ग्राफिकल मेथड। तो ज्ञान को दीदी बताती है कि बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, it covers a definite distance in a particular time interval. This distance can be calculated by second equation जो कि होती है s is equals to ut plus half at square of motion। दोबारा याद दिला दूँ, s का मतलब होता है डिस्टेंस, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड by velocity time graph of a uniformly accelerating object। तो इस इक्वेशन को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ती है, तो हम उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हम इस इक्वेशन को डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने डिराइव करके दिखाई है। तो डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम और पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना। ऑब्जर्व अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर वी ऑब्जर्व दैट u इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो u यहाँ से शुरू होता है। अगर वो यहाँ से इस 0 पॉइंट से शुरू होता तो हम उसे 0 कहते, पर वो यहाँ ऊपर से शुरू होता है, इसीलिए u की वैल्यू 0 नहीं है। और इसमें हमें दिखता है कि u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू u है एट पॉइंट a एंड देन इट इंक्रीजेस टू v। तो ये स्टार्ट होता है u से और फिर v पॉइंट तक इंक्रीज कर जाता है इन टाइम t टाइम में। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a। और जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्मली बढ़ती है, u से v हो जाती है, और u से v होने में जो उसे एक्सेलरेशन लगता है, जो टाइम लगाता है वो t लगाता है, और एक्सेलरेशन होता है इसका a। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BC फ्रॉम पॉइंट B ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया। तो जो एरिया अंडर द ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उससे हम उसके एरिया से हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा एरिया ऑफ OABC। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एरिया ऑफ OABC, जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। या हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो डिस्टेंस निकालते टाइम। अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे तो हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, ये नीचे रेक्टेंगल का एरिया OADC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO। तो ट्राइंगल ABO नहीं, ABD जो ट्राइंगल है हमारा, उसका एरिया निकालेंगे। तो s इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है OA और ब्रेड्थ होगा OC। तो OA इंटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका AD, और हाइट कितना है BD, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे OA जो है वो U है, OC T है, और AD और BD। तो सबसे पहले हम AD की बात करते हैं। AD भी हमारा T है, और BD तो हमने पिछली क्लास में फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करा था। BD की वैल्यू आती है 80। समझ में? इन सबको हमने इस इक्वेशन में पुट किया, हमें मिला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t इंटू 80।
तो एस का फॉर्मूला आ गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन में भी दोबारा समझाया है, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, वो इससे भी ईजी तरीके से किया है। वहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाई और बस ने एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। और ये ऑपोजिट, अब ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ, जब भी लिखा हो ऑपोजिट टू मोशन तो ए की वैल्यू माइनस में आएगी। इफ़ द बस टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन दैट टाइम। तो अगर बस को 2 सेकेंड लगे रुकने में तो डिस्टेंस कवर्ड निकालो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए इन्होंने लिया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी इन्होंने लिया 0 क्योंकि फाइनली तो बस रुक ही जाएगी, टी आ गया 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यू हमें निकालनी है और एस हमें निकालना है, क्योंकि आप एस को बिना यू के नहीं निकाल सकते। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और हमने यहाँ से u कैलकुलेट कर लिया, u इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड, u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये 12 कैसे आया, ये 12 आया 6 इंटू 2 करके। अब आया u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने s निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी देखिए u की वैल्यू अभी भी डिराइव करी थी 12 इंटू टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 प्लस हाफ तो में दे रखा है, a की वैल्यू -6 और t का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। समझ में? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो भी चीज़ u और t को मल्टीप्लाई करने पे आएगी आपका आंसर उसका आधा होगा। अब देखिए u और t को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 12 इंटू 2 24, आपका आंसर 24 का आधा होगा यानी कि 12। देख लीजिए, ये एक ट्रिक है जिससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं फिर अब आंसर्स को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ क्वेश्चन को ऑलरेडी। राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले का आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर है डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है एक ईजी तरीके से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ग्राफ भी बना रखा है। आप चाहें तो क्वेश्चन को पीछे वीडियो में पीछे जाके और जहाँ समझाया है वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो मेथड आपको समझ में आए उससे आपको सॉल्व करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वो कहता है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। दोबारा समझते हैं, कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू दे रखी है a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड u, यानी कि इनिशियली जो कार की वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, टू फाइनली कहाँ पहुँच गई, v हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दिस टाइम, यानी हमको निकालना है s। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला क्यों लिखा आपके सामने चेक कर लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। u गिवन है, t भी क्वेश्चन में गिवन है, a क्वेश्चन में हमें गिवन है और t हमें गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। फिर s इज इक्वल्स टू u, तो u हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई t, टाइम कितना है, टाइम भी 5 है, प्लस हाफ a तो 1 दे रखा है, a 1 दे रखा है और t कितना दे रखा है, t दे रखा है 5। तो 5 का स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो s हो जाएगा मेरा s इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा
25 प्लस 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर भी होता है बच्चों 25। तो s की वैल्यू आ गई s इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25/2। और 25 प्लस 25/2 क्या आएगा, तो s हो जाएगा सीधे सीधे, मेरा LCM ले लूँगा मैं इन दोनों का, LCM आएगा 2, क्योंकि मैं इस 25 को 25/1 लिखूँगा ना LCM लेने के लिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को इस 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया इस 25 से प्लस 25, तो s की वैल्यू आ गई 75/2 और 37.5 मीटर। तो आपका न्यूमेरिकल भी आपके सामने सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, फर्स्ट की इक्वेशंस भी हमने लिख दी। तो बच्चों आज की ये साइंस की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की एंड हो गई है। बाकी सारी वीडियो के सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल पे जाइए और वीडियोस में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।